थिएटर में सिंहासन लगा दो, क्योंकि वो आदमी आ गया है जिसे लॉजिक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी आ गया है जो 65 की उम्र में एयरलिफ्ट करके मिलिट्री टैंक चलाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नंदामुरी बालाकृष्णा की और उनकी ताजा फिल्म अखंडा 2 थंडावम की। भाई ये वो मूवी है जिसे देखने के लिए लोग मरे जा रहे थे। 3D में आई, हिंदी में नहीं आई, ये तो भेदभाव है। लेकिन मैंने 2D में देखी और आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्या ये फिल्म सच में मास्टरपीस है या बस मास्टरपीस ऑफ मैडनेस है। क्या ये सिर्फ बलैया ऑरा पर टिकी है या इसमें कुछ सनातन धर्म वाले डीप मैसेज भी है। लॉजिक वाला दिमाग घर पे छोड़कर आना, क्योंकि अब शुरू होगा तांडव। देखो भाई, अगर तुमने अखंडा पार्ट 1 देखी है तो ये मूवी तुम्हारे लिए। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली बार अखंडा का कैरेक्टर कहीं दूर चला गया था। प्लॉट पॉइंट 1 एक माँ का एंगल है। अखंडा की माँ चाहती है कि उनकी चिता को अग्नि सिर्फ उनका बेटा दे, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती रह जाएगी। प्लॉट पॉइंट 2 लेकिन इस बीच देश पर आता है संकट। इस बार दुश्मन सीधे महाकुंभ मेले को टारगेट कर रहा है और वो भी बायो वॉरफेयर के जरिए। अब जहाँ इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस के लोग नाकाम होते दिखते हैं, वहाँ कौन आएगा? वहाँ आएगा हमारा इंसान जिसे तंत्र सिद्धि आती है। भाई मिलिट्री टैंक फेल लेकिन त्रिशूल पास। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ साइंस और लॉजिक दोनों को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया है। लेकिन अब नेगेटिव से हटके कुछ पॉजिटिव पे आते हैं। इस फिल्म में 3 चीजें हैं जो इसे वन टाइम मस्ट वॉच बनाती हैं। बलैया ज़ोरा, द पावर। भाई इस रोल को कोई दूसरा इंडियन एक्टर छू भी नहीं सकता। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, वो हमेशा एग्रेशन में बात करने का स्टाइल और वो चीखने वाले डायलॉग्स। हिंदी डबिंग में तो और भी मजा आता है। जब वो चलते हैं तो स्क्रीन कांपती है। द मोनोलॉग। फिल्म में सनातन धर्म और संस्कृति को लेकर कुछ बहुत डीप मैसेज हैं। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो सच में दिल में जोश भर देते हैं। द क्लाइमैक्स। भाई ये मोमेंट लिख के ले लो, जब अखंडा अपनी माँ की चिता को अग्नि देने जाता है। उस सीन का जो प्रेजेंटेशन है वो पूरे थिएटर में गूज़बम्प्स ले आता है। एक सीन पूरी फिल्म की टिकट का पैसा वसूल करवा देता है। अब आते हैं उस पार्ट जहाँ मुझे 2 इंजेक्शन लेने पड़ गए। लेंथ, फ्लैटनेस। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 45 मिनट की है, जो कि बहुत है। और फर्स्ट हाफ तो कुछ खास नहीं है बल्कि फ्लैट गुजरता है। नो बिल्डअप। मेकर्स को लगा कि उन्होंने पहले पार्ट की जो चीजें काम की थी उन्हें बार बार कॉपी कर दें। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली वही हाई एलिवेशन देखते रहते हो तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। मोमेंट बनने के बाद वो मोमेंट गिर जाता है। लाउडनेस, बीजीएम। थमन का म्यूजिक इस बार फिल्म का सबसे बड़ा विलेन बन गया है। बीजीएम इतना लाउड है कि अगर उसमें कोई अच्छा श्लोक या लिरिक्स भी डाला गया हो तो वो सुनाई नहीं देता, बस धम 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 बजता रहता है। लॉजिक, वीएफएक्स। भाई लॉजिक तो था ही नहीं, ऊपर से वीएफएक्स भी बहुत कमजोर है। जहाँ सुपर नेचुरल शक्तियाँ दिखाई गई हैं, वहाँ साफ साफ कार्टून वाली फील आती है। तो भाई अगर तुम लॉजिक को स्विच ऑफ करके सिर्फ बलैया सर की स्क्रीन प्रेजेंस और ओवर द टॉप एक्शन, हवा में उड़ना, त्रिशूल घुमाना एंजॉय करना चाहते हो तो जाओ और देखो। लेकिन अगर तुम एक टाइट स्क्रीन प्ले, बेहतरीन वीएफएक्स और इमोशनल डेप्थ ढूंढ रहे हो तो भाई ये फिल्म तुम्हारे लिए उड़ता तीर है। फिल्म कुछ मोमेंट्स में गॉड लेवल का सिनेमा देती है, पर बाकी समय वो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत महसूस कराती है। मेरी ओवरऑल रेटिंग 10 में से 7, वो भी पूरी तरह बलैया सर के ऑरा और क्लाइमेक्स सीन के लिए। तुम बताओ, क्या तुम इस मास मैडनेस को झेलने के लिए तैयार हो? कमेंट्स में हाँ या ना बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार। खत्म।